नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी विद एस के भंडारी पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज संडे का दिन था तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसे टॉपिक को लिया जाए जो स्टडी के साथ साथ आम नागरिक के लिए भी एक जागरूकता का काम करेगा, अवेयरनेस का काम करेगा। तो हमने सोचा आज उसी टॉपिक पे बात करते हैं। कई दिनों से मैं फ्रेंड्स ऐसी बातें सुन रहे हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड जो है अब दिन ब दिन अपनी अपनी हाईनेस को और बढ़ाता जा रहा है। और जो ऑनलाइन वाले जो फ्रॉड करने वाले हैं वो फ्रेंड्स किसी भी लिमिट तक जा रहे हैं। वो कुछ भी करने को तैयार हैं आपसे पैसा हड़प करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो आपने सुना होगा साइबर क्राइम में, आपने सुना था साइबर फ्रॉड में, आपने सुना था कि लोग कॉल करके आपको कहते थे कि आपने ये पैसे यहाँ पे डालने, आपने ये क्राइम किया, आपने ऐसा किया वैसा किया, कुछ ऐसी बातें करके एसएमएस का लिंक भेजते थे या कुछ और भेजते थे। लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऑनलाइन फ्रॉड आया है वो बड़े डिफरेंट, उसने जो अपना रूप जो है बड़ा भयानक रूप धारण कर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आजकल नया ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन फ्रॉड का, वो उसको जैसे टेक्नोलॉजी में लाया जाए उसको कहा जा रहा है डिजिटल अरेस्ट। अब ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, आज हम इसी पे कंप्लीट चर्चा करेंगे और इससे बचना कैसे है, इन सब बातों पे भी हम चर्चा करेंगे। आइए फ्रेंड्स समझते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। देखिए, डिजिटल अरेस्ट देखो, डिजिटल अरेस्ट का मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि टेलीफोनिकली जो सामने वाला बंदा है वो आपको कॉल करेगा और आपको ऐसा बोल सकता है कि आपके बेटे को हमने इलीगल एक्टिविटी करते हुए पाया गया और हमने उसको अरेस्ट कर लिया है। अगर आप चाहते हो कि इसको छोड़ना है तो हमारे अकाउंट में आप 2 लाख रुपए भेज दो या 10 लाख रुपए भेज दो या कितना भी अमाउंट भेज दो। आप अब पैनिक होके घबरा जाओगे और क्या करोगे कि पैसा जो है उसके अकाउंट में डालने की कोशिश करोगे। जब ये टेलीफोनिकली आपको कॉल करके, कोई इस तरह का कॉल करके आपको डरा के आपको इस तरह से पैनिक करके आपको कोई कॉल करके ऐसी चीजें कहता है, इसी को कहा जाता है डिजिटल अरेस्ट। इसमें उन्होंने जो कॉल करने वाले इंसान हैं, जो क्रिमिनल है, वो 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट करेगा। पहले आपसे ये भी बात करेगा कि आपको हमारा टेलीफोन जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं करना है, टेलीफोन को काटना नहीं है। नंबर 2, आपको वो आपके अकाउंट्स के बारे में भी बात करेगा। आपकी इस तरह से बातें करेगा कि आप उसकी बातों में बल्कि उलझते जाओगे। आपकी जो पैनिक लेवल है आपका वो और बढ़ता जाएगा और आप सोचोगे कि क्या ऐसा मेरे साथ हुआ, क्योंकि ये केस जो है हमारे इंडिया में दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि 1-1.5 महीना पहले भी एक लेडी को कुछ ऐसा ही कॉल आता है और उस लेडी को कहा जाता है कि आपकी बेटी को हमने कुछ गंभीर अपराध करते हुए पकड़ा गया है। अगर आप चाहते हो तो कि हम इसको, आपकी बेटी को छोड़ दें, आपकी बेटी पे केस ना बने, ये गंभीर अपराध जो है ये ना लगे, आप हमारे अकाउंट में पैसे डालो। तो वो लेडी पैनिक हो जाती है, पैनिक होने की वजह से उस लेडी की मौत हो जाती है। तो इसलिए इस चीज को, डिजिटल अरेस्ट को ना केवल शहर में, ना केवल गांव में, बल्कि भारत के हर कोने में इस डिजिटल अरेस्ट को समझना और पहचानना बड़ा जरूरी है कि जब भी ऐसे कॉल आ जाए आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको अवेयर होकर उसको जानना है कि ये क्या कहना चाहता है और इसकी मंशा क्या है। आपको कैच करने की कोशिश करनी है, ना कि डरना है। जब ऐसी बातें आती है तो फ्रेंड्स, जो क्रिमिनल होता है, मैं आपको और आगे इसकी स्टेज बताऊं कि वो आपको इस तरह का बताएगा कि आप किसी एक रूम में बैठे हैं तो वो जो क्रिमिनल है वो यहां तक बता देगा आपको कि आपके पीछे वाली वाल दीवार जो है इस पे कौन सी पिक्चर है, कौन सी फोटो है। इस तरह की बातें आपको बताया जाए जब आप डिजिटल अरेस्ट होंगे, टेलीफोनिकली जब आपको अरेस्ट किया होगा। क्योंकि उसने एक, ये हमारे कानून में, डिक्शनरी में कोई ऐसा वर्ड नहीं है, लेकिन अब जो है ये साइबर की दुनिया में, साइबर फ्रॉड में एक नया वर्ड उभर के आ रहा है, डिजिटल अरेस्ट। तो हमने सोचा कि तभी इस पे डिस्कस करने की जरूरत है। तो मैं आज संडे का दिन सोचा कि इसी पे डिस्कस करते हैं। तो आपने जब देखा कि टेलीफोनिकली अरेस्ट कर लेते हैं,
आपको जब इस तरह का ऑथेंटिकेशन, इस तरह का एविडेंस दिया जाएगा कि आप जिस जगह पे बैठे हो उस जगह के सामने वाली दीवार, आपकी लेफ्ट में जो चेयर है वो कौन से कलर की है, तो अमूमन सी बात है कि आप जो है बातों में फंसोगे। लेकिन आपको करना क्या है, उसी समय सतर्क होना है, उसी समय अलर्ट होना है। आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये जो है सब साइबर फ्रॉड है। अगर मान लिया जाए कोई क्रिमिनल जो है, कोई आपको कॉल करके बोलता है कि आपने हम जो है सीबीआई से बोल रहे हैं, हम पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, हम यहां तक कि आजकल कोर्ट का भी नाम लिया जा रहा था कि हम कोर्ट से बोल रहे हैं, और आपको यह भी कहा जाएगा कि आपको जो कोर्ट से आपके बेटे को या बेटी को अरेस्ट किया गया है उसका अरेस्ट वारंट भी हमारे पास है, हमने अरेस्ट वारंट कोर्ट से निकाल के आपकी बेटी को अरेस्ट किया है। तो आपको पैनिक नहीं होना है। यहां आपको करना क्या है कि आपके नजदीक में, नेबर में, आपके आसपास कोई एडवोकेट साहब रहते हो, कोई पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी रहते हो, आपने उनसे संपर्क करना है। ये कोर्ट से भी पता चल सकता है कि क्या जो है ये अरेस्ट वारंट कोर्ट से निकला है। जिस कोर्ट से निकला हो वो कोर्ट की हमारी तामिलाल सेक्शन होती है, वहां से पता चल जाता है कि कौन सा है। तो अल्टीमेटली जो है सब चीजों का पता लगाया जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि आपको उस समय जब डिजिटली अरेस्ट आपको कर लिया गया है, उस समय आपको क्या करना है। उस समय आपने पैनिक नहीं होना है। किसी का भी कॉल हो, किसी का भी कोर्ट से हो, किसी पुलिस ऑफिसर का हो, किसी सीएम का हो, किसी और का हो, ऐसा नाम लेके जो क्रिमिनल है वो ऐसा कोई भी काम करेगा तो आपको डरना नहीं है, आपको जागरूक रहना है, आपको अलर्ट रहना है। स्पेशली आपसे जब वो पैसे मांगे, आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं देने हैं फ्रेंड्स। पैसे जब जैसे ही उसने नाम लिया आपको पैनिक करके, सिचुएशन यहां पे ये आएगी कि आपको पैनिक किया जाएगा। जैसे भी वो मतलब कि करके करेगा कि पैनिक किया जाए इंसान को और उसको फंसाया जाए ताकि वो अपने पैसे डाले। फ्रेंड्स, आपको जो चीजें हैं ये अवेयर रखना है कि आपको कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल ईडी, सीबीआई, पुलिस ऑफिसर, कोई भी ऐसा ऑफिसर आपको ये नहीं कह सकता कि आपका जो है बेटा या बेटी को अरेस्ट किया गया है, आप इतने पैसे डालो तो हम आपके बेटे को या बेटी को छोड़ देंगे। ऐसा कभी भी आपको फोन नहीं आ सकता, क्योंकि दिस इज नॉट लीगल। ये एक इलीगल प्रोसेस है, और इलीगल प्रोसेस को, इलीगल एक्शन को इलीगल पीपल ही कंडक्ट करेंगे, उसको काम में लाएंगे, जो कि क्रिमिनल माइंडेड पर्सन होंगे, क्रिमिनल होंगे। तो आपको ये सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है कि इस प्रकार का अगर कभी भी आपको फोन आए तो आपने घबराना नहीं है। आपने 3-4 चीजें और देखनी है। जैसे आपको पता है कि कोई जब कॉल आता है +91 से शुरू हो तो इट मीन्स वो इंडिया का कॉल है, तो आप उसको देख सकते हो, सुन सकते हो। लेकिन आपको लगे कि इंडिया का नहीं, जैसे +92 से या +93 से या कुछ और आगे नंबर से उसके नंबर की शुरुआत हो रही है, तो आपको वो फोन ही नहीं उठाना है। स्पेशली अगर व्हाट्सएप नंबर आए तो आपको वो फोन नहीं उठाना है। आपको अपने आप को बचाना है फ्रेंड्स, कि आपको जब लगे कि ये ऐसा जो क्रिमिनल माइंडेड पर्सन है कॉल करके डिजिटल अरेस्ट करना चाहता है आपको, और कुछ ऐसे एविडेंस भी दे रहा है, जब एविडेंस देंगे तो अमूमन सी बात है, जाहिर सी बात है कि आपको लगेगा कि हाँ यार, मैं जहां बैठा हूं दीवार तो मेरी ब्लू कलर की है, क्योंकि वो बोलेगा कि ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की चेयर है, आप मान जाओगे कि ब्लैक चेयर। लेकिन आपको ये घबराना नहीं है। आप सिंपल बात याद रखो, मैंने जैसे कहा कि कभी भी सीबीआई, ईडी या कोई और गवर्नमेंट एजेंसी जो है आपको इस तरह से फोन करके कभी भी जो है पैसे की डिमांड नहीं करेगा। इस चीज को आप याद रखना फ्रेंड्स। फिर आपको इस तरह का, आपके जैसे सामान कहीं बाहर से आ रहा है, वो क्रिमिनल ये भी कह सकता है कि आपके सामान में कुछ इलीगल चीजें पाई गई हैं, जो चीजें स्मगलिंग हो रही है, तो वो आपके बैग में, आपके कोरियर में, आपके बैग में पाई गई है। ऐसा भी कह सकता है कि आप यहाँ पे इस जगह पे आ जाओ, अगर आप इतने पैसे दोगे तो हम आपका सामान भी दे देंगे और आपको इस केस से फ्री भी कर देंगे। ऐसे कॉल भी आपको आ सकते हैं। जब भी ऐसा कॉल आए तो आपने अलर्ट हो जाना है, आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। आपने सिर्फ ये सोचना है कि ये फेक कॉल है, और बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक, आपके कुछ फंडामेंटल राइट है, आपको डरना नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन है, आपको जानना है चीजों को कि ये चीजें हुई हुई कैसे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया
कि आपके पड़ोस में कुछ वैसे लोग हों तो आपने उनसे बातचीत करनी है और चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करनी है अपने लेवल पे, और डरना नहीं है, किसी को भी पैसे नहीं देने हैं। तो ये था डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, जो कि ऑनलाइन फ्रॉड। फ्रेंड्स, मैं आपको ऑनलाइन फ्रॉड की पिछले कोई 5-6 महीने पहले मेरे ही अपने क्लाइंट का 2 लाख रुपया जो है, एक ऐसे ही किसी क्रिमिनल ने ऑनलाइन कॉल करके, एक ऐप होती है वहाँ से कहा कि आपको ये सामान देंगे तो आप ये कर लो। तो उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दिया। वो 10-15 मिनट में जब बात किया तो 10-15 मिनट में ही उनका अकाउंट से 2 लाख रुपया चुरा लिया। बात उससे आगे मजे की सुनो कि विद इन 24 आवर हमने एफआईआर भी करवाया। मेरे पास आया मेरा क्लाइंट, तो मैं इंस्पेक्टर, वहां पे मेरे फ्रेंड थे, तो मैंने उनको भी स्पेशली कॉल करके बोला कि इनकी एफआईआर रजिस्टर की जाए और इनके पैसे रिकवर करने की कोशिश की जाए। अभी तक मेरे क्लाइंट के वो पैसे रिकवर नहीं हुए हैं। अभी सुनने में आ रहा था कि हाँ एक्शन ले रहे हैं हम, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी इंसान, जब आप मतलब उस जाल में, उस सिचुएशन में पैनिक हो जाए और पैसे दे दे, तो ये मत सोचना कि हमें पैसे मिल भी जाएंगे। आपको वो पैसे फिर समझो कि चले गए। हाँ, अगर आप बड़े लकी हो तो हो सकता है आपके पैसे वापस भी आ जाएं, वरना आप जब पैसे दे जाओगे तो आपको पैसा चला गया, आप सोचोगे पता नहीं ये सच बात होगी, मेरा बेटा या बेटी कहीं खेलने गया है, मेरा बच्चा, तो उसको किसी ने अरेस्ट ना कर लिया हो। आप ऐसा सोच सकते हो, लेकिन आप चीजों को वेरीफाई करो, चीजों को समझो, घबराओ मत, डरो मत, क्योंकि ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड जो डिजिटल अरेस्ट है, ये आज की डेट में काफी लोगों में प्रचलित हो गया है। और जो क्रिमिनल है इसको बड़े आसानी से, ये एक एडवांस तरीका है शरीफ लोगों से, इंडियन लोगों से या किसी बाहर के लोगों से पैसे हड़प करने का। स्पेशली हमारे इंडिया में काफी चल रहा है ये। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि अलर्ट रहना है, चीजों को वेरीफाई करना है, तो आपको कुछ नहीं होगा। तो इसी चीज पे मैं आशा करता हूँ कि आपको डिजिटल अरेस्ट जो टॉपिक है समझ आया होगा। अगर आप भी कभी आपको ऐसा कॉल आए तो आपको डरना नहीं है, आपको अलर्ट हो जाना है और आपने किसी नजदीकी आदमी से संपर्क कर लेना है। कोई एडवोकेट साहब हो या कोई और आपका पुलिस ऑफिसर में, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको आज की ये जानकारी संडे स्पेशल में आपको काफी अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।